मैं अनुश्री सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। पोषण को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। फायर स्टेशन ने नंदा देवी मेला सहित नगर के महत्वपूर्ण संस्थानों में चलाया अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान। भारत स्काउट एंड गाइड के तृतीय सोपान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक। कोतवाली में हुआ अमन कमेटी बैठक का आयोजन। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाना है मात्र शक्ति का अपमान। लंदन और बर्मिंघम में हो रहा सीएम धामी का रोड शो। मोबाइल की दुकान पर लगी भीषण आग, सब हुआ जलकर खाक। कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मामूली कानसूनी में दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। यूनिटी लॉ कॉलेज की पूर्व छात्रा बनी सिविल जज। जंगल में एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में हुआ खंड स्तरीय संस्कृत स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मंगलवार 26 व 27 सितंबर को हल्द्वानी के आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पोषण विषय के लेकर एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माता, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी विषय पर चर्चा के लिए साथ ही तमाम योजनाएं भी बताई जाएंगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल द्वारा कल मंगलवार दिनांक 26 सितंबर और बुधवार दिनांक 27 सितंबर 2023 को हल्द्वानी के आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के होटल मैनेजमेंट संकाय में ये कार्यक्रम दिन के 11 बजे से शुरू किया जा रहा है, जिसमें वक्ताओं के उद्बोधन, विशेषज्ञों के उद्बोधन के अलावे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी व विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। ये कार्यक्रम का उद्देश्य देश में पोषण को लेकर जो भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना है। फायर स्टेशन अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला सहित नगर के महत्वपूर्ण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस दौरान अग्निशमन उपकरणों को चेक कर संबंधित स्टाफ को प्राथमिक उपकरणों के संचालन की जानकारी देकर अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज जियोली में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय भारत स्काउट एवं गाइड शिविर के तृतीय सोपान कार्यक्रम में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संबोधन के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा इस शिविर में दिए गए भोजन व्यवस्था में सहायता के लिए बिट्टू कर्नाटक का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही नशे से दूर रहने के लिए सभी बच्चों को जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जो स्काउट गाइड हैं उनके द्वारा झोली वाले ही हमारे 12वीं उल अव्वल को लेकर पुलिस व अन्य विभागों के द्वारा मीटिंग हॉल में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं उल अव्वल को लेकर चर्चा की गई तथा कई लोगों ने अपने विचार रखे। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पूर्ण सहयोग देने का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं जुलूस रूट से वहां ठेले हटाने को लेकर चर्चा हुई, जिससे कोई बाधा उत्पन्न न हो। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उस पर बहुत सारे लोग न्याज के लिए भी अपनी जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाती है। जब हमारा उनको हर जगह से कुछ आदम फखर मिल्लत हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। मैं शहर के तमाम आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि हर मुमकिना ताउन अता करें और अकाबरीन मिल्लत अइम्मा मसाजिद जो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। प्रशासन भी इसमें कमर बस्ता है और हमारा हर तरह ताउन कर रहा है, मैं भी शुक्रगुजार हूँ। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ये हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी 12 तारीख ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ रही है वो 28 सितंबर को पड़ रही है और उस तारीख में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। और जो आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और जो आपस में
तबादला ख्याल किया गया, डिस्कस किया गया। इससे कबल भी हमने मीटिंग रखी थी, तो जो सारी बातें हुई उनमें यही हुआ जो हम पहले से अपनी आवाम को पैगाम देते हुए चले आ रहे हैं कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस मौके पर ऐसा कोई भी काम ना हो कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। और मैं आपके माध्यम से भी सारी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो हल्द्वानी की कौम हो या कहीं के भी लोग हों, कि इस मुबारक दिन यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर वो काम, जैसे कि नौजवान तबका जो होता है वो बाइक लेके निकलता है, उसमें बुलेट होती हैं, सिलेंसर होते हैं और एक पूरा ग्रुप निकलता है या चंद निकलते हैं, तो उसकी आवाज़ जो होती है बड़ी ज़ोर से होती है। तो ये बिल्कुल भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और कोई मरीज़ होता है, कोई पेशेंट है, कोई हार्ट का मरीज़ है, तो किसी भी तरीके से किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। मिलादुल नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इंतजामिया कमेटी की मीटिंग ली गई थी। इसमें शहर के सभी इंतजामिया कमेटी के मेंबर, शहर के काजी और अन्य काजी तथा शहर की संभ्रांत जनता उपस्थित थी। सभी को अवगत कराया गया कि जिस रूट पर शोभा यात्रा निकलनी है उस रूट पर कोई भी गाड़ी खड़ी ना रहे और बिजली विभाग को बताया गया है कि वो समय से बिजली उपलब्ध कराएं। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो रास्ता है उस रूट को सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने ये कहा है संबंधित अधिकारियों को उसमें उसका बढ़ान किया जाए, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाए। और शेष पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। ये जितनी रिक्वायरमेंट एसओ बंदूरपुरा द्वारा पुलिस की जाएगी वो दी जाएगी। बाकी शहर में सारे त्यौहार सकुशल संपन्न कराए गए हैं और मुझे आशा रही है, पूर्ण विश्वास है कि ये त्यौहार भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को शिक्षा विभाग द्वारा आज गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में खंड स्तरीय संस्कृत स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी टी राजपूत एवं महापौर रामपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर स्कूल के प्रबंधक गुरमीत सिंह द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य संस्कृत भाषा को जीवित रखने एवं उसकी गरिमा को बनाए रखना है। इसके लिए कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा संस्कृत में भाषण, नाटक एवं श्लोक पाठ कर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हमारी जो ब्लॉक स्तरीय ये संस्कृत की प्रतियोगिता हो रही है, इसमें बच्चों के अंदर संस्कृत के प्रति एक लगाव, एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन पैदा करना है कि संस्कृत भाषा में हम कितना बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और उसी की विधाओं के क्रम में ये ब्लॉक स्तरीय आज जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसमें जो बच्चे स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हम जनपद स्तर पर ले जाएंगे। जनपद से जो बच्चे स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हम स्टेट लेवल पर ले जाएंगे, फिर नेशनल लेवल, ताकि ये प्रतियोगिता होती रहे। संस्कृत भाषा के प्रति लोगों के अंदर एक नया उत्साह, एक प्रेम बढ़े और ये कार्यक्रम इस तरह से चलते रहे, इसलिए ये आयोजन किया गया। आज गुरु नानक इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज में खंड स्तरीय आज ये संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया है और तमाम बच्चे आए हैं जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिसमें संस्कृत में भाषण होगा, संस्कृत में नाटक है और श्लोक का उच्चारण संस्कृत में करेंगे। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव के जंगल में एक युवक का शव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मृतक की पहचान अरुण वर्मा निवासी डीप डिब्बा सुभाष रामपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने अरुण की हत्या कर शव जंगल में फेंकने की आशंका जताई है। साथ ही जाँच के दौरान पुलिस को मौका वारदात पर लाठी डंडे भी बरामद हुए हैं और मृतक का मोबाइल एवं बाइक भी गायब है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक बॉडी हमें मिली थी रुद्रपुर थाना क्षेत्र में, तो उसमें हमने एविडेंस कलेक्शन किया, बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और इसमें परिजनों की तरफ से एक हत्या के संबंध में तहरीर दी गई।
उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत हम लोगों ने किया और उसमें कुछ लोगों को उन्होंने नेम्ड भी किया है, तो हम उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक ही नेम्ड है, लेकिन कुछ लोग और भी उनके साथ थे, उनकी भूमिका की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूनिटी लॉ कॉलेज रुद्रपुर की पूर्व छात्रा शैली शरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल जज बन गई है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुंदन सिंह राठौर ने उन्हें पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शैली प्रारंभ से ही बहुत मेहनती थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है और वह आने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज यूनिटी लॉ कॉलेज द्वारा, जहां से मैंने BA LLB किया था, मुझे विशेष सम्मान दिया गया है और स्पेशली उन्होंने मेरे लिए कार्यक्रम रखा था जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारा सम्मान और स्नेह दिया। तो मैं उस चीज़ के लिए अपने गुरुजनों का और वहाँ के सभी शिक्षक गणों का और मेरे साथी छात्र छात्राओं को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरे जो भी वहाँ के साथी थे वो आगे भी, जैसे मैं जुडिशियल ऑफिसर बनी हूँ, वो भी बड़े बड़े पदों पर पहुँचकर हमारे कॉलेज का, उनके परिवारों का नाम रोशन करें। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि मामूली कहासुनी में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मारपीट की यह घटना शनिवार की है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में दो युवक बातचीत कर रहे थे। इसी बीच आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इस व्यक्ति की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद SP सिटी मनोज कत्याल ने तुरंत जांच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को मिला है। इसमें जो वादी के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिख रहे हैं इसमें, और ये संज्ञेय अपराध है। इसमें जांच की जा रही है और जांच अपराध जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, यह ज्ञापन सैकड़ों लोगों को घर से बेघर होने के विषय में था। डॉक्टर गणेश उपाध्याय सहित ग्राम सभा गडरिया के सैकड़ों लोग विकास भवन पहुंचे। IGI थाना पुलिस मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जब हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य थी इधर डॉक्टर लता उपाध्याय, तो हमने 218 लोगों को तुर्कागोरी में पट्टे दिलवाए थे। इसमें असल पे एक नियम है, ये गरीब तबके के लोग हैं जो 3 पीढ़ी से लगातार फार्म आबाद किया, चाहे खुरपिया फार्म हो, चाहे गडरियाबाग का फार्म हो, चाहे अपराग फार्म हो, तो इनका दुर्भाग्य पैसे नहीं होने की वजह से ये ज़मीन नहीं अलॉट पाई। तो एक एक्ट है इसमें जिसमें इन लोगों को, जितने भी लोग विगत 2-3 पीढ़ी से, उनको आवास और पट्टे देने के लिए सरकार ने एक एक्ट बना रखा। हमने कहा उसके तहत आप दे दीजिए। और कुछ लोग पेंडिंग पड़े, उन लोगों को अतिक्रमण की चपेट में आने से हटा तो दिया, लेकिन कम से कम जो आपकी लिस्ट में थे उन लोगों को तुरंत देके कम से रिलीफ तो मिलते। आप शिक्षा का अधिकार करते हैं, बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे हैं वहाँ इस चक्कर में। ऋषिकेश के तिलक मार्ग स्थित मोबाइल शॉप पर लगी भीषण आग से सब जलकर खाक हो गया। आपको बता दें, ये घटना तड़के की है। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस अग्निकांड का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उसकी दुकान भी खुली कुकी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लंदन और बर्मिंघम में रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे ताकि प्रस्तावित दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में निवेश को लेकर रखा गया लक्ष्य पूरा किया जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ही लगातार प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार का लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकेगा। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पिछली बार को इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री राज्य के अंदर अनेकों उद्यमी आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस भाव के साथ मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा है और विदेश में अनेकों भारतीय हैं जो यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को विश्वास खड़ा करने का काम मुख्यमंत्री का रहता ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी मात्रा में अगर रोड शो होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका भी लाभ हमारे राज्य को प्राप्त होगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी से बाहर लगातार रहते हैं, दिल्ली दौड़ उनकी रहती है, तब भी भाजपा कहती है कि राज्य के लिए तमाम सौगातें ला रहे हैं, लेकिन वो सौगातें धरातल पर आज तक उतरती हुई नहीं दिखी, शायद भाजपाइयों में ही बढ़ जाती होंगी। अब मुख्यमंत्री जो है इन्वेस्ट लाने के बहाने लंदन की सड़कों पर जो है रोड शो करेंगे। अच्छी बात है अगर उत्तराखंड में निवेश आता है, उत्तराखंड में उद्योग पहाड़ चलते हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता है, इस हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई। लेकिन 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसका रिजल्ट जो है 0 और 0 रहा। 1.5 लाख करोड़ के निवेश का आपने भरोसा दिलाया। पिछली गलतियों से और नाकामियों से भी सरकार सबक लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, उसकी भी समीक्षा करेगी। लेकिन जो है रोड शो से या विदेश दौरों से निवेश नहीं आता। एनडी तिवारी जी से आप सीखे, कांग्रेस की सरकार से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में इतने बड़े बड़े सिडकुल बने, उद्योग भी लगे, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिला और कोई पेंगड़ा भी कभी नहीं किया, ना कोई इन्वेस्टर मीट हुआ, ना कोई प्रचार प्रसार हुआ। और राज्य का विकास कैसे होता? तो आप अगर सीखना चाहें और काम करना चाहें तो आप जो है पिछले जो यहाँ पर विकास के मॉडल बने हैं उनसे क्यों नहीं सीखते? लेकिन क्योंकि भाजपा प्रचार प्रसार और इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास करती है और वही ये कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश से प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाकर मातृशक्ति का अपमान कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेखा वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में वोट कर रहे थे, लेकिन सदन के बाहर आते ही इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने सत्ता में रहते हुए कई साल तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आई, हम सब लोगों ने उनको वोट किया है और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, और सच्चाई ये है, चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए, हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है और 33% का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा, जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग गिलानी न्यूज चैनल से। धन्यवाद।